हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू ट्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो अगेन ये मिलकर जुला टॉपिक है जिसको कि हम लोग फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को या एग्जीक्यूशन के जो फ्लो होता है उसको करता है कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए हमने आपको बताए थे कि हमारे पास में, चलो मैं आपको लिखते हुए भी बताता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो हम लोग शुरुआत कर रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट से, और कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है। जैसे नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन होता है वो होता है टॉप टू बॉटम और हर लाइन को एक बार चलना होता है। अगर इस फ्लो को हम लोग बदलना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और पहला कंट्रोल स्टेटमेंट हमने आपको पढ़ाया था वो था कंडीशनल, जिसको ब्रांचिंग या डिसीजनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। वो था आपका इफ एल्स। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया था। फिर हमने क्या था कि भाई कुछ ऐसे कंट्रोल भी हमें चाहिए होंगे जो किसी पर्टिकुलर लाइन को या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करें। ठीक है भाई, तो ऐसे के लिए हमने कहा था कि आपको चाहिए होगा लूपिंग या इटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लूपिंग की या बात करेंगे इटरेशन की। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं लूपिंग या इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। और ये करते क्या है, ये किसी भी लाइन को या किसी भी सेट ऑफ लाइन्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए पाइथन जो है वो हम लोगों को तीन ऑप्शन देता है। एक तो देता है फॉर लूप, जो कि हम जानते हैं कैसे काम करता है। व्हाइल लूप भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है इटरेटर। अब ये इटरेटर क्या है इसके बारे में आज हमें पढ़ना। इन तीनों का काम है कि किसी भी चीज को रिपीट करते रहो। ठीक है, तो आप ये समझ लो आज हम लोग पढ़ेंगे इटरेटर। इससे पहले हम लोग फोर और व्हाइल दोनों पढ़ चुके हैं, दोनों के प्रोग्राम भी हम लोग कर चुके हैं। इटरेटर जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ समझे कि आप एक कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। या आप ये समझ लें कि फोर के बिहाइंड द स्क्रीन जो वर्किंग होती है वो आपका इटरेटर ही करता है। तो ये वर्किंग कैसे होती है, किस ढंग से होती है, इसकी हम लोग करेंगे चर्चा। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फोर के बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है, और हम लोग अगर चाहें तो इटरेटर को यूज करना चाहे तो किस तरह से इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले पढ़ते हैं कि क्या है इटरेटर। ओके, चलिए, तो हम बात करेंगे आज इटरेटर की। तो इटरेटर पहले समझते हैं कि इटरेटर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो। क्या हो, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं इटरेबल या इटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपको नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाती है, नंबर ऑफ आइटम मिल जाते हैं, वो आपके कहलाएंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट। एक तो ये चीज होती है दोस्तों। अब ये जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन बी इटरेट अपॉन, मतलब हमारे पास में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, जैसे कि माई हैंड, ये जो मेरा हैंड है ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे हैंड्स में 5 फिंगर्स है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये पूरा मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन गया है। इसे कहते हैं इटरेटर ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो इटरेटर ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज दिस, आप कहेंगे सर इटरेटर ऑब्जेक्ट इज अ काउंटेबल नंबर ऑफ, या कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर विच कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू, जिसमें यहाँ पर 5 वैल्यूज आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन इटरेटर ऑब्जेक्ट पर काम क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वन बाय वन वैल्यू पर जाए। पहले इस वाले वैल्यू को एक्सेस करें, फिर इस वाले को एक्सेस करें, इसको ऊपर जाए, इस पर जाए, इस पर जाए। तो इससे हम लोग कहते हैं ट्रेवर्सिंग करना। क्या करना दोस्तों, ट्रेवर्सिंग करना। तो इटरेटर ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसमें मल्टीपल वैल्यूज होगी, और आप वन बाय वन सारी वैल्यूज पर जाना चाहोगे। अब जाकर चाहे तो उनको प्रिंट कर दीजिए, चाहे तो चाहकर उनको काम कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको वर्किंग करनी है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर सिंपली लेवल पे ये करने वाला हूँ कि मेरे पास कोई इटरेटर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मान लीजिए 5 वैल्यू है। तो पहले इस वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा, फिर इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो आप प्रिंट भी करते हुए जा सकते हो, आप इनको बदल भी सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो ये हमारे पास में होता है इटरेबल ऑब्जेक्ट। और हमें हमारा जो मेन मकसद क्या रहता है कि भाई फर्स्ट से लेकर लास्ट वाले ऑब्जेक्ट तक जाना, लास्ट वाली वैल्यू तक जाना। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेवर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रेवर्स कहते हैं। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन में आया है कि इसको बनाते कैसे हैं, और जब बनाने के बाद में हम लोग सर ट्रेवर्स कैसे करेंगे। दो ही क्वेश्चन यहाँ पर राइज हो रहे हैं कि सर इटरेबल ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे बनाऊं। नंबर 2, तो इटरेबल ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें मान लीजिए 5 वैल्यू, तो मैं फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू से थर्ड वैल्यू, ये किस तरह से जाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा ताकि मैं एक एक वैल्यू को ऊपर चलता रहूं और एंड होगा तब हमें पता चल जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इटर मेथड और नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो आपको हालांकि ये वाले जो अंडरस्कोर वाले यूज नहीं करने, क्योंकि ये तो जब कस्टम इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम लोग यूज करते हैं।
तो आप यहाँ पर इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है इटर और नेक्स्ट। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास में कोई भी बना बनाया ऑब्जेक्ट मिलता है जो इनबिल्ट होगा, और जब हम लोग खुद के कस्टम बनाना चाहेंगे, खुद के प्रोग्रामिंग के थ्रू इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे, तो हम लोग इन मेथड का यूज करेंगे जिसमें आगे की तरफ अंडरस्कोर लगे हुए हैं 2 टाइम्स और पीछे की तरफ भी अंडरस्कोर है 2 टाइम्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई भी समझ लीजिए, ये समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो शुरू-शुरू में इस वीडियो में मैं आपको केवल यही समझाऊँगा। इनकी जो चर्चा है वो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग कुछ खुद का कुछ बनाएँगे। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे खुद के बने, खुद हम लोग डिज़ाइन करें, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। किस तरह से हम लोग खुद के ऑब्जेक्ट बनाएँ और अपने ऑब्जेक्ट को इटरेबल कैसे बनाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। एक तो इटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इटरेटर मेथड या फंक्शन, और दूसरा होता है नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है? तो एक ही बात है हमारे पास में। जो पाइथन होती है दोस्तों, उसमें फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ है। कुछ ऑथर फंक्शन बोलते हैं, कुछ मेथड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भई, तो इटरेटर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कि भई इटरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? कुछ कंटेनर है जिसमें 5 या 10 या 20 या 30 कुछ भी वैल्यू भी आ सकती है, ओके? और हमारा जो मेन मकसद रहेगा कि उस वैल्यू को पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू इस करते हुए चलते जाएँ। तो हम लोग कहते हैं ट्रैवर्स। तो ज़ाहिर-सी बात है 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आए होंगे, सर इटरेटर ऑब्जेक्ट बनाएँ कैसे? तो इसके लिए हमारे पास में ये जो इटर नाम का मेथड है, ये हमारी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किसकी बनाने के लिए? इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इटर नाम के फंक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे। फिर आप कहोगे सर ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इटर से बना दिया हमने, उसके बाद में इसको ट्रैवर्स कैसे करें? यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक-एक करके वो कैसे पहुँचे? इसके लिए पाइथन हमें देता है नेक्स्ट मेथड। क्या देता है? नेक्स्ट मेथड। तो इसका मतलब है आपको पहले इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में नेक्स्ट मेथड को अप्लाई करना है। तो वो खुद ब खुद नेक्स्ट समझ जाएगा कि उसको एक-एक वाली वैल्यू को आगे चलते हुए जाना है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, अब बात करते हैं कि सर इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाते किससे? क्या आइटम मैं लूँ जिससे मैं इटरेबल ऑब्जेक्ट बना लूँ? तो यहाँ पर पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इटरेटर या इटरेबल क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाहूँगा कि इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इटरेटर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इटरेटर ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आपके पास में मल्टीपल वैल्यूज़ हो जिसको आप लोग नेक्स्ट के थ्रू ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ठीक है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको इटरेटर बनाया जा सके वो इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई? तो ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होती है, जैसे कि ये वाला 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हमारी लिस्ट है। ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट है। और इस इटरेबल ऑब्जेक्ट को ये मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इसको मैं जब चाहूँ मैं कन्वर्ट कर दूँगा इटरेटर में, इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, ताकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड को अप्लाई कर सकूँ या इटरेटर मेथड को अप्लाई कर सकूँ। ठीक है भाई? तो आप किसी लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, टपल्स को भी आप जैसे कि 1 2 3 ये एक टपल हो गया, डिक्शनरी जो कि हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं की वैल्यू के साथ में, ये हमारी एक की चलती है, एक वैल्यू चलती है, ये डिक्शनरी और सेट, ये सब हम लोग फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये समझ लीजिए कोई भी सेट ऑफ वैल्यू, जैसे मान लो स्ट्रिंग भी है, ठीक है? स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पे हेलो, तो ये भी क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट है जिससे मैं इटरेटर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो ये सारे के सारे क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट है। पहली चीज़ तो ये, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको इटरेबल या इटरेटर ऑब्जेक्ट में या इटरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इटरेबल ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है और इटरेटर ऑब्जेक्ट अलग चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। इस पर मैं नेक्स्ट जैसे मेथड या इसको ट्रैवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनको ट्रैवर्स करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर नेक्स्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके? तो ऑल दीज़ ऑब्जेक्ट हैव इटर मेथड। इसमें एक इटर मेथड होगा जिसके थ्रू आपको ये करना पड़ेगा। तो मैं जिसको भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो मैं इटर लगाकर किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको ये प्रोग्राम के थ्रू सिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एस नाम से कोई स्ट्रिंग ले ली जिसको मैंने दे दिया हेलो। ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है इटरेटर ऑब्जेक्ट में, ठीक है? तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इटरेटर ऑब्जेक्ट? तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पर एक आई ले लेते हैं, जो आपको नाम पसंद हो वो ले लो, और इटर फंक्शन का काम मिलेंगे हमें। अभी जो इटर फंक्शन क्या करेगा, उस एस जो कि इटरेबल है उसको वो इटरेटर बना देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस इटरेबल को इटरेटर बना दिया, उसको नाम क्या दे दिया आई। ठीक है? तो ये मेथड समझ में आया, ये किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है इटरेबल में। तो ये इटरेबल या इटरेटर जो मेथड है
और ये किसी भी इटरेबल मेथड को कन्वर्ट कर सकता है, इटरेबल आइटम को कन्वर्ट कर सकता है। तो इटरेबल कौन कौन होते हैं? लिस्ट होती है, टपल्स होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है, ये सब इटरेबल है जिनको इटरेटर बना सकते हैं। एक बार अगर इटरेटर बन गया तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रिंग है जो इटरेबल थी वो क्या बन जाएगी? इटरेटर बन जाएगी। आई नाम से एक इटरेटर बन गया। अब इटरेटर बन गया ये, तो आप इस पर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई। सपोज करो सबसे पहले हम लोग आई को लिखते हैं, और साथ साथ मैं आई का क्या कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ यहाँ पर आई का, ठीक है। आई का टाइप भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई आई जो है वो किस टाइप का है। जैसे आप करेंगे तो देखिए आपको ये आ गया इटरेटर। कैसा है? इटरेटर। किस तरह की इटरेटर है भाई? स्ट्रिंग इटरेटर है। और वहीं अगर मैं एस का टाइप चेक करूं मैं, ठीक है, एस का टाइप चेक करूं मैं, तो यहाँ पर आते हैं और एस का टाइप चेक करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप, टाइप ऑफ एस। ये बता देगा एस किस तरह का, तो एस जो है स्ट्रिंग तरह का है। तो ये आप देखिएगा एस जो है वो स्ट्रिंग है और आई जो है वो इटरेटर है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है वो भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डिफरेंस भी बनाता जाऊंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, डिफरेंस बना लेता हूँ आपके लिए। तो एक तरफ तो मैं लिखूंगा इटरेबल ऑब्जेक्ट, और एक तरफ लिखूंगा इटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये नाम एक है, एक जैसा है ना, तो थोड़ी सी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों, याद रखिएगा। अब पहली चीज तो ये है कि इससे आप ये बना सकते हो और इसको भी आप ये कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप इटरेबल ऑब्जेक्ट से इटर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? इटरेटर बनाना है। तो आप यहाँ से अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट को, अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट में चाहते हैं, तो आपको यूज करना पड़ता है इटर नाम का मेथड। और यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, उसी तरह से अगर आपके पास कोई इटरेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट है, इटरेटर ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको अगेन जैसे हमने पढ़ा था ना, इंट हम लोग काम में, मतलब स्ट्रिंग काम में ले सकते हैं, एसटीआर, ठीक है, ये काम में ले सकते हैं, लिस्ट हम लोग काम में ले सकते हैं, करेक्ट है, और हम लोग सेट काम में ले सकते हैं। ये मेथड हमें चाहिए होंगे। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि भाई इटरेबल जो ऑब्जेक्ट है एस हमारा, अगर एस को हम लोग इटरेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, दिखाते हैं। देखो ये आपका जो एस है, इसको मैंने इटरेबल को इटरेटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप दोनों का टाइप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई टाइप क्या आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर? नाउ मान लेता हूँ कि मेरे पास में कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट आई है, ये मेरे पास आई जो है वो इटरेटर है, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ S1, क्या ले लेता हूँ? S1 ले लेता हूँ, और इस आई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, जो कि इटरेबल है। आप समझ रहे हैं? तो पहले इटरेबल जो था उसको कन्वर्ट किया इटरेटर में, और इटरेटर को वापस कन्वर्ट किसमें कर दिया? इटरेबल में। तो चल रहे, एक बार इसका भी मैं टाइप दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट, प्रिंट टाइप, टाइप, ओके, टाइप ऑफ किसका? S1। अब इनसे पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, एक स्ट्रिंग, मतलब एक थोड़ा सा इसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या है। तो इससे पहले मैं छोटी सी कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहूंगा, और जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप, टाइप ऑफ इटरेबल, इटरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। इटरेबल जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसका टाइप हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो चेक कर रहा है टाइप ऑफ ऑफ इटरेटर। क्या कर रहे हैं? इटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पर एस क्या है? S1 क्या है हमारे पास में? इटरेबल है, ठीक है। तो S1 को क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जैक्टली सेम लिख दूं मैं? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर, ओके, इसको कॉपी करते हैं और नीचे की तरफ जाकर इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ कि भाई एस क्या है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मेटिंग आती है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है, तो आप यहाँ पर एफ लगाएं, और एफ लगाकर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, और यहाँ लिख देंगे एस, इस तरह से, ताकि ये इस एस की वैल्यू को प्रिंट कर दे, ठीक है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी आप दिन ब दिन यूज करना सीख जाए। तो यहाँ पर हम लोग S1 का इटरेबल देख रहे हैं, एस का देख रहा हूँ, आई का देख रहे हैं। चलाते हैं इसको दोस्तों और आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमें क्या मिला? यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर ये मिलेगा कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है एस, है ना, ये एस, ये किस तरह का है? तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है हमारा, एक इटरेबल, और उसके क्या मिल रहा है? ये मिल रहा
हालांकि हो सकता है कि आपको ये एक्स्ट्रा फॉर्म दे रहा है आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको सिर्फ वो चीज़ दिखे जो आपको देखनी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग चला के देखते हैं और उसको रन करते हैं पहले वापस। अब देखिए, तो पहला जो है एस, एस का जो टाइप है, एस का टाइप क्या है, एच टी है। ठीक है भाई दोस्तों, और आई का जो टाइप देख रहे हैं आप, तो आई क्या है, इटरेबल है, इटरेटर है, सॉरी इटरेटर है। और वहीं अगर मैं वापस इस इटरेटर को इटरेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इटरेटर को इटरेबल में कन्वर्ट किया, तो वापस क्या मिल गया, स्ट्रिंग मिल गया। आप समझ गए ना। तो पहले ये जो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, और वैसे आप यहाँ पर लिस्ट, इंटीजर वगैरह यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज तो, ओके। इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें सेट ऑफ वैल्यूज हो, क्या हो, सेट ऑफ वैल्यूज हो, उसको हम लोग इटरेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, इसमें भी सेट ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए, ये कुछ चीजें तो कॉमन है और कुछ चीजें डिफर है, वो दोनों में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल में कंटेनर है, कंटेनर ऑफ वैल्यूज, जिसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। ये भी क्या है, कंटेनर, कंटेनर ऑफ वैल्यूज। क्या आप आइटम या डाटा बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है भाई दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या चीज है जो इटर फंक्शन इटरेटर नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए ये भी हम लोग सीख लेते हैं। यहां हम आएंगे और एस में हमने डाला, सपोज करो दोस्तों, एस में मैंने डाला 23। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये एक सिंगल वैल्यू है, तो ये ना तो ये इटरेटर है और ना ही ये इटरेबल है। ठीक है, तो ये कोई इटरेबल नहीं है। क्योंकि ये इटरेबल नहीं था, तो क्या इटरेटर नाम का मेथड उसको इटरेटर बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो कुछ टाइम के लिए मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ और इस लाइन को भी हटा देता हूँ। अब आप इसको देखेंगे कि भाई कोई सिंगल वैल्यू है, उसको क्या इटरेटर बना सकते हैं हम लोग, तो ये दे देगा सॉरी, क्या दे देगा, सॉरी। क्यों, क्योंकि इटर फंक्शन को अंदर की तरफ चाहिए इटरेबल, क्या चाहिए, इटरेबल। क्योंकि एस जो है वो इटरेबल नहीं था, ये सिंगल वैल्यू थी। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो इंट अंदर मिल रहा है, और इंट को जो है यहाँ पर चाहिए इटरेबल, और आपने यहाँ पर इंट दे दिया, तो ये कह रहा है कि इंट जो है वो इटरेबल नहीं है। इंट जो है, एस की जो वैल्यू है वो इटरेबल नहीं है। क्योंकि इटरेबल नहीं है, तो इटर फंक्शन जो है उसका इटरेटर नहीं बना सकता। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको उसी अंदाज से पढ़िएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही इजी चीज है। बस ये जो नाम है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास में कोई भी इटरेटर है, ठीक है, तो आप इसको नॉन, या तो इटरेटर में, इटरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप लोग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सिंगल वैल्यू जो चीज इटरेबल नहीं है, तो उससे आप इटरेटर नहीं बना सकते। याद रखिएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है, क्योंकि इटरेबल और इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी होती है कि इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यू है, इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यू। तो ये तो कॉमन हो गया, और ये इनका एक डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस होते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग चलते हैं कि सर हमने यहाँ पर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बना लिया है, और यहाँ पर मुझे इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना पहले, हेलो। तो स्ट्रिंग जो है वो इटरेबल होती है, जिसको आप इटरेटर बना सकते हैं। अब फर्क देखिएगा दोस्त, फर्क क्या है, एक और मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। आप यहाँ एस को प्रिंट कीजिएगा, और आप यहाँ पर आई को प्रिंट कीजिएगा। अब आप देखेंगे कि प्रिंटिंग किस वे से होती है। तो जब आप एस को प्रिंट करते हो तो आंसर क्या आता है, हेलो। क्या आता है, हेलो। जब आप आई को प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं दोस्तों, आई को, तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है टेबल, और जो कि इस वाली एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, कि हमारी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जाकर बना होगा ना, इस पोजीशन पर है। लेकिन वो उसको प्रिंट नहीं करता। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर प्रिंट कैसे करेंगे साइट। इसका मतलब है कि इस पर हम लोग डायरेक्टली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यूज इन प्रिंट। प्रिंट नाम का जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसके अंदर हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कांट यूज डायरेक्टली इन प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपके। चलो मान, तो अब आपको कहेंगे चल ठीक है सर, मान लेते हैं कि यहाँ पर आई जो है वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, तो उसको प्रिंट करे कैसे। तो क्या होगा दोस्तों, इटरेबल जो इटरेटर होता है, ये 5 वैल्यू का सेट, इसमें से आपको 1 बाय 1 वैल्यू निकालनी पड़ती है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट। क्या चाहिए होगा दोस्तों,
नेक्स्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट का अप्लाई करूंगा कि भाई इसको कैसे करते हैं। हम लोग लिखेंगे आई डॉट नेक्स्ट। क्या लिखेंगे? आई डॉट नेक्स्ट, बस छोड़ देते हैं। चला के देखते हैं कि आपको आउटपुट क्या देता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग इटरेटर जो है, कोई ऑब्जेक्ट, उसका कोई एट्रीब्यूट है नहीं। ठीक है, हैज नो एट्रीब्यूट, इस नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये नेक्स्ट जो है वो किस तरह से चलता है, तो इसको कैसे लगाना है दोस्तों। जनरली इसको जब हम लोग लगाते हैं तो इसको इसी तरह से लगाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट और अंदर आपको लिखना है आई। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे काम नहीं करता जैसे अदर ऑब्जेक्ट काम करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के साथ मैं डॉट एस लगा सकता हूँ, पर यहाँ आपको लिखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड जो है वो खुद ब खुद इस इटरेबल में से पहली वैल्यू को निकालेगा। ठीक है, इसको रन करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने एच निकाला। ओके, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने का भी तरीका अलग है। अब जैसे कि मैं एस के साथ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एस के साथ आपको दिखाता हूँ मैं एस डॉट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सपोज कोई भी मेथड है। जैसे मैंने लिख दिया काउंट। ठीक है, मैंने लिख दिया फाइंड, फॉर्मेट, ये ना सारे के सारे मेथड है। तो आप इनको कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इज अपर, तो ये बता देगा अपर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, लोअर ले लेते हैं आप लोग यहाँ पर, लोअर। तो लोअर क्या करेगा, लोअर फंक्शन क्या करेगा, इस एस को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा आप, एच ई एल लो, हेलो। इसको रन करते हैं और आउटपुट देखिए आप। तो आपका जो हेलो है वो लोअर में कन्वर्ट हो गया, ये अपर में था, ये अपर केस में था, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अगर आप इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ में डॉट लगा के उसके सारे मेथड यूज में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा आप लोग इटरेटर के साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको आई डॉट नेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको लिखना है नेक्स्ट, जो कि हमारे पास में इटरेटर एक मेथड है, उसके अंदर आपको इटरेटर फेंकना होता है, और ताकि वो इसमें से खुद ब खुद पहली वैल्यू जो है वो निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड अप्लाई करने का जो तरीका वो अलग रहता है, और यहाँ पर मेथड अप्लाई करने का तरीका अलग रहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको मैं कहता हूँ इटरेबल, इटरेबल ऑब्जेक्ट, और इसके साथ आप लोग डॉट का यूज कर यहाँ पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको इटरेटर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो डिफरेंस है, काफी लोग कहते हैं कि सर ये डिफरेंस कोई खास नहीं रखता, मैं कहता हूँ ये बहुत खास है, क्योंकि मोस्टली केसेस में हम लोग कोई भी मेथड को इसी तरह से अप्लाई करते हैं, इस तरह से अप्लाई नहीं करते। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते थे, चलो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि इटरेटर जो है ये इसको इटरेटर कैसे बनाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक लेता हूँ इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इटरेटर। ठीक है दोस्तों, इटरेटर ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, जैसे आप मानोगे एस लिखा हुआ है हेलो, एस क्या है, या ये जो स्ट्रिंग क्या है, इटरेबल है। तो ये कैसे होती है दोस्तों, ये आपके पास में होती है एच। ठीक, ये आपके पास में ऐसे रखा हुआ है हेलो। ठीक है, ये आपके मेमोरी में ऐसे रखा हुआ था, और जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, इस चीज को कन्वर्ट करते हो इटरेटर में, ठीक है, क्या लगाना पड़ता है आपको, इटरेटर मेथड लगाना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ये स्टोर होगा तो ये कुछ ऐसे स्टोर होगा, एच ई एल एल ओ, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। और आपका जब ये सिंगल था तो आप इसीलिए इसको प्रिंट में लिख पाते हो, और इसी वजह से आप इसको प्रिंट में लिख नहीं पाते। तो आपको यहाँ से अब एच निकालना पड़ेगा, ई निकालना पड़ेगा। तो आपको वन बाई वन चलना पड़ेगा। पहले ये चलेंगे सर, इसके बाद में ये चलेंगे, फिर यहाँ पर ये चलेंगे, इस तरह से चलना पड़ेगा ना भाई। ये काम करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट। किसकी जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना आपको। चलते हैं, हम लोग आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं चीज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, एच। फिर हमने इस लाइन को दोबारा लिखा, देखो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये लाइन लिख रहा हूँ। तो मैंने इस लाइन को 3 बार लिखा। तो जब पहली बार आया, इस हेलो को हमने इस तरह से कन्वर्ट किया, यहाँ पर कन्वर्ट कर देना इटरेटर ऑब्जेक्ट। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट डॉट आई, ये खुद ब खुद आपको क्या देगा, पहले वाला देगा। जैसे मैं यहाँ पर कलर चेंज करना चाहूंगा, कलर, तो ये सबसे पहले जब आप लिखेंगे यहाँ पर ये वाला इटर नेक्स्ट वाला, तो ये आपको देगा ये वाला हेलो, एच। ठीक है, फिर अगली बार जो लिखेंगे आप, ये आपको देगा ई। फिर अगली बार जो लिखेंगे वो आपको देगा एल। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आउटपुट आएगा एच ई एल। क्या आ रहा है, एच ई एल, एक एक करके वो बढ़ रहा है। जितनी बार आप लिख रहे हैं उतनी बार वो बढ़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप इस काम को या इस चीज को आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो 5 बार लिखा तो ये आपको क्या प्रिंट कर देगा 5। देखो HELLO ये 5 बार इसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन क्या हो जब हमारे पास में सब आइटम खत्म हो गए, अब तो 5 आइटम थे, पाँचों प्रिंट कर दिए, फिर भी मैं ये लिखा जा रहा हूँ, ये 6th टाइम लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लिया आपको दिखेगा, ये 6th टाइम मैं लिख रहा हूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे देगा एरर, ये कहेगा भैया आपका ये खत्म हो गया है ना? इसका मतलब है कि SI में केवल 5 आइटम थे, तो आपको ये 5 बार अप्लाई कर दिया, H के लिए, E के लिए, L के लिए, L के लिए, O के लिए। अब आप और अप्लाई क्यों कर रहे हो भैया, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, आप समझ गए हो? तो आपको उसको ज़्यादा टाइम नहीं करना है और ये खुद ब खुद आपको रोकेगा नहीं। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी दिक्कत हो गई हमारे पास में, ये तो हम लोग कितनी बार लिखेंगे, तो फिर हमें याद रखना पड़ेगा जो उसकी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि नहीं सर कुछ ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म बता दीजिए कि सर ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाए, ठीक है? तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से मैं यहाँ पर वन बाय वन सेम काम को रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आप यहाँ पे कोई भी खुद का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, उस ऑब्जेक्ट बना के हम लोग 10-15 लाइन लिखेंगे और इटरेटर के थ्रू उन्हीं 10-15 लाइनों को बार-बार रिपीट कर सकते हैं हम, ठीक है? इटरेटर का काम भी इसी तरह से होता है। चलते हैं, अब हम लोग कहेंगे सर मान लीजिए कि इसमें बहुत ही बड़ा नाम पड़ा हुआ है किसी का, बहुत ही एक एड्रेस पड़ा हुआ है जिसके अंदर 20-30 बार लिखा हुआ है, तो हमें क्या ये 20-30 बार लिखना पड़ेगा? मैं कहता हूँ नहीं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सहारा लूँगा व्हाइल का। क्या लूँगा? व्हाइल का सहारा लूँगा। कैसे लेते हैं व्हाइल का सहारा? देखिए, व्हाइल क्या करता है, किसी चीज़ को बार-बार चलाता है, ठीक है? बार-बार चलाता है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया व्हाइल, और अंदर यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ ये कितनी बार चले, ठीक है? तो इसके लिए हमें व्हाइल का सहारा लेना पड़ेगा और व्हाइल से पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ क्या है? तो मैं लिखूँगा प्रिंट, प्रिंट और लिखूँगा लेन, लेन मतलब आई की वैल्यू। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इटरेटर की लेंथ कितनी है, कितना बड़ा है। तो ये क्या आएगा कि भई इटरेटर के साथ में लेन फंक्शन काम में नहीं करता। अब करें क्या यार, ये तो फिर लेंथ कैसे निकालें हम लोग? ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, तो एस इसका मतलब ये एस की लेंथ निकालेगा। एस की तो लेंथ निकल गई, बट इसकी लेंथ निकलती नहीं है। जब उसकी लेंथ नहीं निकलेगी तो मैं उसको कितनी बार रन करूँगा? क्योंकि लूप को तो बताना पड़ता है ना कि भई आपको इतनी टाइम चलना है। कैसे बताना पड़ता है? ये देखिएगा, यहाँ पर मैं ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ? स्ट्रिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिए स्ट्रिंग, और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारी लेन होगी। मतलब लेंथ, जो लेन है इसको मैं ले लेता हूँ सपोज़ करो उसमें एल में, तो हमने ले लिया लेन लेन, और हमने एस की जो भी लेंथ होगी जैसे कि 5, तो एल में कितना आ गया 5, और हम लोग लिखेंगे ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा जो एल है इज़ ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ठीक है? और आप चाहें तो उसको यहाँ पर जो है दोस्तों ये है आपकी 1 2 3 4 5 है ना? हेलो जो 5 का है तो लेंथ 5 आ गई, ठीक है? लेंथ 5 आ गई, तो आपको क्या चलना है? यहाँ पे लेना है आपको, एक मैं आई भी ले लेता हूँ, आई उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, और मैं कहता हूँ आई इज़ लेस देन एल। जब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू एल से छोटी, ठीक है? और अंदर आके हम लोग लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट आई, करेक्ट है? तो ये उतनी बार चला देगा जितनी बार आई, तो आई की वैल्यू पहले दोस्तों 0 होगी, उसके बाद में आई को हम लोग 1 से बढ़ा देंगे तो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से ये 5 बार चलेगा, ठीक है भाई? इस तरह से ये 5 बार चलेगा, और 5 बार चलते हुए अंदर हम लोग चाहे तो इस स्ट्रिंग को टुकड़ों में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो इस तरह से यहाँ व्हाइल लूप लगाते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन तो देनी पड़ेगी, पर अगर मैं आई की बात करूँ, इटरेटर की बात करूँ, तो इटरेटर के साथ तो लेंथ तो चलता नहीं है। तो सर हम लोग कंडीशन कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। उस केस में कंडीशन आपको देनी है इनफाइनाइट लूप, बोले तो ट्रू लिखना है। तो ये आपका हो गया, और जब मैं इसके अंदर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट नेक्स्ट, तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा और आपको आई की वैल्यू प्रिंट करता हुआ जाएगा। तो हेलो तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 6 टाइम चलेगा, तो ये आपको दे देगा एरर और आपका प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। जब इसका आप आउटपुट देखेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये तो देखो है 5 टाइम तो ये बिल्कुल सही चलता है, लेकिन 6 टाइम ये आपको एरर दे देगा और आपका काम यहीं रुक जाएगा। तो सर इसको स्टॉप कैसे करें? स्टॉप करने के लिए हम जानते हैं कि स्टॉप इटरेशन नाम का एक एक्सेप्शन लगाना है। तो अभी अगर आपको नहीं आइडिया कि एक्सेप्शन कैसे लगाते हैं, तो आप ये समझ लें कि उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ट्राई, क्या लिखना पड़ता है ट्राई, ठीक है? और इसको आगे हम लोग टैब दे देंगे और आगे लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक है? और नाम दे देंगे कि किस तरह का एक्सेप्शन हमें चाहिए। तो इटरेबल, ठीक है? तो अब स्पेलिंग याद नहीं हो तो आप कंट्रोल स्पेस दबाइएगा, ये आपको ऑप्शन दे देगा, सीधा लगा सकते हैं आप। और यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा प्रिंट, प्रिंट फिनिश, प्रिंट फिनिश। यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा प्रिंट फिनिश, ठीक है? इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ।
तो ये क्या करेगा, ये 5 बार तो हेलो लिख देगा, HELLO 5 बार तो चल जाएगा, छठे टाइम ये क्या करेगा, फिनिश फिनिश लिखना शुरू कर देगा। अभी नेक्स्ट टाइम तक फिनिश फिनिश लिखता हुआ जाएगा। एक बार देखिए इसका बिहेवियर, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, ये तो चलता जा रहा है, और अगर आप ऊपर देखते हैं तो इसने HELLO छापा और फिर उसके बाद में ये इन्फिनिट टाइम हो गया, पर ये तो गड़बड़ हो गई यार। तो इस प्रोग्राम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर यूज करना पड़ता है ब्रेक का। ब्रेक क्या करता है, हमारे इस इन्फिनिटी लूप को खत्म कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा आपको, अब आपको एकदम एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए था। तो आई होप आप ये जो काम है ये खुद ब खुद नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता रहता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज कहेंगे सर, यहाँ पर तो आप किसी भी जो ट्रेवर्स वाला काम है ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका लूप से क्या संबंध है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ, बिहाइंड द स्क्रीन फॉर लूप के अंदर यही काम होता है। कैसे होता है ये देखिएगा पहले। अब मैं आपको यही चीज हेलो जो है वो फिनिश करके दिखाता हूँ, और लास्ट में फिनिश भी लिखूंगा एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो फोर लूप कैसे लगाते हैं, आप लिखते हो फोर और आई लिखते हो, फिर इन लिखते हो, फिर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर देते हो एस। ओके, फिर आप यहाँ पर लिखते हो प्रिंट और आप यहाँ पर लिखते हैं आई। करेक्ट है दोस्तों, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे एल्स, और एल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंट फिनिश। तो अभी आप देखेंगे कि सेम एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है जैसे कि अभी आ रहा था पहले। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं, तो आपके पास में क्या है, हेलो फिनिश। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, जब आप फोर लूप यहाँ पर लिखते हैं तो फोर लूप बिहाइंड द स्क्रीन क्या करता है, इस एस को बना देता है इटरेटर। ये इटरेबल जो ऑब्जेक्ट था उसको वो खुद ब खुद क्या बना देगा, इटरेटर। इटरेटर बना देगा, और यहाँ पर नेक्स्ट मेथड खुद ब खुद अप्लाई करता हुआ जाएगा विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ में। ठीक है, विथ वो एक्सेप्शन लगा देगा ताकि पूरा प्रोग्राम वैसे ही चले जैसे कि हो। तो अगर आपको इटरेटर से बचना है या फिर फोर लूप को समझना है तो आपको इटरेटर समझना पड़ता है। तो जनरली जो काम हम लोग इटरेटर से कराते हैं वो हम लोग लूप से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो बिहाइंड द स्क्रीन फोर लूप इस तरह से काम करता है इटरेटर के थ्रू। तो क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन वही काम करता है, तो मैंने आपको बताया, ये कोशिश करी है कि इटरेटर को अगर हमें अप्लाई करना पड़ा तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर फोर लूप अप्लाई करता है तो कैसे अप्लाई करता है, कि वो खुद ब खुद ही पहले तो इससे बनाएगा क्या, इटरेटर बनाएगा, फिर खुद ब खुद हर बार नेक्स्ट मेथड लगाता जाएगा। ये काम सब इंटरनली होता है। तो बिहाइंड द स्क्रीन अगर आपको फोर से पूछे कि यार फोर के पीछे काम कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर फोर के पीछे जो काम होता है वो इटरेटर के थ्रू ही होता है, इटरेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, जहां पर वो नेक्स्ट मेथड का यूज करता हुआ जाता है। तो मेरा जो एम था वो ये था कि आपको ये समझाना है कि भाई हम जो फोर लूप लिखते हैं तो वो बिहाइंड द स्क्रीन किस तरह से काम करता है। तो हम लोग ये प्रोग्राम भी बना सकते हैं, और आप इस प्रोग्राम के थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आप सारा काम कर सकते हो, ये एग्जैक्टली इसके पीछे ये लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसान हो जाता काम करना हमारे फोर के अंदर। तो आई होप आपको ये इटरेटर क्या क्या होते हैं, इटरेटर के साथ में नेक्स्ट कैसे काम में लेना है, अब अगर आपको मैनुअली अप्लाई करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि भाई इटरेटर मेथड क्या होते हैं, स्टॉप इटरेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हमने इटरेटर पढ़ लिए हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर लूप पीछे कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक और बात करने वाले हैं फोर लूप के बारे में, और उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास में किसी भी काम को रिपीट करने के 3 ऑप्शन है। ठीक है, फोर है, व्हाइल है और इटरेटर है। ठीक है, और बिहाइंड द स्क्रीन अगर देखें फोर के पीछे तो इटरेटर ही वर्क कर रहा है, पाइथन उसी को वैसे ही समझता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने अपने फोर का एक और टॉपिक कर लिया है, या फिर हमारा जो लूपिंग स्टेटमेंट था उसका एक और स्टेप आगे कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।